झाडर में पनी रेलवे स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग की गई है और कोयटा से ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ है। इसी हवाले से आपको ये भी अपडेट करते चलें कि फायरिंग से ट्रेन में मौजूद मुसाफिर भी जख्मी हुए। कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। तो ये तो कंफर्म है कि हॉस्टेज बना लिया गया है। बीएलए के टेररिस्ट थे, वो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने ट्रेन को रोका और क्योंकि स्पीड कम होती है, ये हिल स्टेशन है, एक थोड़ा सा हिली एरिया है और एक टनल भी थी। तो टनल के करीब जैसे ही ट्रेन पहुंची तो वहां पे जो टेररिस्ट थे उन्होंने इसको रोका ट्रेन को, और रोकने के बाद वो उसपे ऊपर चढ़ गए और जो ड्राइवर वाली सीट है वहां पे उन्होंने फायरिंग की और सबसे पहले ड्राइवर को जख्मी किया। पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन सरकारी सतह पे किसी हद तक मिल रही है, उसमें ये कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है। पाकिस्तान की फौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं, वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे। अभी तक वहां पर पाकिस्तान की सरकार से कोई भी बंदा वहां नहीं पहुंचा है। लोग ऊपर वाले की मर्जी पे हैं, भीख मंगा देश बना दिया, बर्बादी के उस कगार पर पाकिस्तान पहुंचा है और वो अब 400-450 लोगों को किडनैप किया है। तो ये दिखाता है कि वहाँ की फौज के, मैंने सुना 6 फौजियों को भी मारा है, तो वहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है और टोटल लॉलेसनेस। कंफर्म पीपल आर जो हैं वो जख्मी हैं, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है और ट्रेन रुकी हुई है और इस वक्त टनल के अंदर है। जो है बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी, जो बड़ी-बड़ी हाईवेज थे वहाँ पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को, और मतलब इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है। गौरव, इनके पास सोल्यूशन है भी नहीं और शायद ये सोल्यूशन ढूंढ भी नहीं रहे हैं और ऑपरेशंस लॉन्च होते रहेंगे तब तो यही होता रहेगा। हम तो सालों से ही देख रहे हैं, अगर ऑपरेशन लॉन्च करने से ये मसला हल हो रहा होता, ये इशू खत्म हो रहा होता तो अभी तक हो गया होता। ये हालत है पाकिस्तान के अंदर दोस्तों के 400 मुसाफिरों से भरी हुई ट्रेन जो है इस टाइम बलूचिस्तान के हाथों में है। ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान की फौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं, वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे। ये अब अपनी मौत मर रहे हैं। जब वो कहते हैं जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। वो दिखा रहे बहुत रेपिंग चल रहा था, कभी अटैक हो रहा है, कभी अम्बुश हो रहा है, कभी पाकिस्तान आर्मी नुकसान बहुत हो गया, वो काफ़ी क्लेम कर रहा है तो हमको कर रहा है। उसका डिमांड है इंडिपेंडेंट है। वहाँ के लोग ऊपर वाले की मर्जी पे हैं, भीख मंगा देश बना दिया, बर्बादी के उस कगार पर पाकिस्तान पहुंचा है और वो अब 400-450 लोगों को किडनैप किया है। तो ये दिखाता है कि वहाँ की फौज के, मैंने सुना 6 फौजियों को भी मारा है, तो वहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है और टोटल लॉलेसनेस। मौलाना डीजल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ ही दिन पहले कहा था कि 4-5 ज़िले हैं जो अपनी आज़ादी डिक्लेयर करने वाले, और साहब वो तो तकरीबन पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है। बलूचिस्तान, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलके कत्ल गारत कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज की। कोई 750 के ऊपर तो मारे गए हैं पिछले साल में ही। जो बलोच लिबरेशन आर्मी है BLA, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। इस तरह की बातें जो हैं वो आई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन सरकारी सतह पे किसी हद तक मिल रही है, उसमें ये कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि BLA कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ज़ाहिर बात है, इसका काम ये होता है कि आप पैनिक फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कहा यह जा रहा है, ज़रा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग एन ईजी थिंग। देखिए, BLA ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर, लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का ये जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड, ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और ये चीज़ें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूँ तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी, जो बड़ी-बड़ी हाईवेज थे वहाँ पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को, और मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना, इसके हवाले से ये जो बात आ रही है अभी तक, जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने
पकड़ ली है और उसमें से अब वो बेसिकली दे वांट के इन एवरी वे हमें इसके ऊपर हुकूमत को होस्टेज बना के फैसला लेना। बलूचिस्तान की समस्या या खैबर पख्तूनख्वा की समस्या जो पश्तूनों की समस्या है या अब सिंधियों की समस्या सिंध सूबे में बढ़ती जा रही है, वो कोई सोल्यूशन है नहीं आरजू। मुझे ऐसा ही लगता है कि गौरव इनके पास सोल्यूशन है भी नहीं और शायद ये सोल्यूशन ढूंढ भी नहीं रहे हैं, इसलिए कि उन लोगों के साथ जब तक ये डायलॉग नहीं करेंगे और बार बार सिर्फ उनके ऊपर अटैक्स चलते रहेंगे और ऑपरेशंस लॉन्च होते रहेंगे, तब तो यही होता रहेगा। हम तो सालों से ही देख रहे हैं, अगर ऑपरेशन लॉन्च करने से ये मसला हल हो रहा होता, ये इशू खत्म हो रहा होता तो अभी तक हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये वही पुरानी मेडिसिन बार बार ट्राई कर रहे हैं, बजाय इसके ये कुछ नया सोचने के या ये सोचने के कि उन लोगों को बुलाकर उनसे बात की जाए। अब किससे बात की जाए, तो वो तो वही हाल है ना, जैसे आप लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए, तो वही हाल BLA का भी है कि वहां किससे बात की जाए। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई तरीका इनको निकालना होगा, वहां के जो लोकल्स हैं उनको इन्वॉल्व करना होगा, तभी ये इशू जो है वो किसी तरीके से हैंडल हो पाएगा।